नेक्स्ट जो है वो हम लोग स्किन की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और उसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। स्किन की ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि जो एपिडर्मिस वाली लेयर थी वहाँ पे तो कोई भी जो है वो एवेस्कुलर थी, कोई भी वहाँ ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए वहाँ पे डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं थी, इनडायरेक्ट ब्लड सप्लाई थी। वो हम देख लेते हैं कि वो कैसे थी। दूसरा हमने डर्मिस वाले रीजन में पढ़ा था कि जितनी भी ब्लड वेसल्स थी या फिर कनेक्टिव टिश्यूज थे वो डर्मिस वाले रीजन में प्रेजेंट थे, जो वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की ब्लड सप्लाई करवा रहे थे। तो स्किन की अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो स्किन इज रिचली सप्लाइड थ्रू नेटवर्क ऑफ वेस्कुलर प्लेक्सिस। पूरा एक वेजल्स का जो प्लेक्सिस होता है बाय आर्टीरियल ब्लड फ्रॉम दी सबक्यूटेनियस आर्टरीज एंड इज ड्रेन टू दी सबक्यूटेनियस वेन्स. There are cutaneous lymphatic plexus draining to the larger lymph vessels in the subcutaneous tissue. It means जो स्किन का जो एपिडर्मिस वाले रीजन को छोड़ के नीचे डर्मिस के पास हमारे पास कुछ जो है वो सबक्यूटेनियस जो है वो आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। तो वो जो सबक्यूटेनियस और सबक्यूटेनियस वेन्स प्रेजेंट होती हैं, तो उन्होंने जो एपिडर्मिस को जो है वो वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई करवानी होती है, और इस तरह जो डर्मिस के अंदर जो ब्लड सप्लाई है उन्होंने डर्मिस को और स्किन उसके अंदर जितने भी हेयर फॉलिकल्स वगैरह वहाँ पे जो ब्लड की जो सप्लाई है वो करवानी है। उसके उसके अलावा जो नीचे हाइपोडर्मिस वाला पार्ट आ जाता है वहाँ पे भी जो सबक्यूटेनियस आर्टरीज प्रेजेंट होंगी वो उस डर्मिस के नीचे जितने सबक्यूटेनियस टिश्यूज होंगे उनको जो है वो ब्लड सप्लाई करवाएंगी। नेक्स्ट हम उसके बाद देख लेते हैं कि द स्किन कंटेन्स न्यूमरस नर्व एंडिंग्स फॉर दी सेक्रीशंस। उसके बाद देखते हैं स्किन के फंक्शंस की बात करते हैं। तो स्किन के जो हमारे पास बहुत वाइड जो फंक्शंस हैं, जिसमें हमने सबसे मेन जो वो तो ये पढ़ लिया था कि प्रोटेक्शन होती है, थर्मो रेगुलेशन होती है। उसके अलावा हम अगर डिटेल में इसके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन इसका लिखा गया है सेंसेशन। स्किन की ही मदद से कोई भी सेंस है किसी भी पेन की, हीट की, कोल्ड की, प्लेयर की, वो सारी जो सेंसेशन है वो स्किन की ही मदद से हो रही है। वो कैसे कि हमने पढ़ा था कि स्किन के ऊपर नर्व एंडिंग्स होती हैं, नर्व एंडिंग्स का जो है वो फंक्शन होता है सेंसेशन करवाना। वो हमने अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था कि ये जो नर्व जो एपिडर्मिस वाली लेयर थी वहाँ पे हमारे पास कुछ जो है वो सेल्स प्रेजेंट थे, मार्कल सेल्स प्रेजेंट थे। उन मार्कल सेल्स के अंदर ये नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट थी। तो एपिडर्मिस वाली लेयर के अंदर हमारे पास जो मार्कल सेल्स होंगे उसके अंदर जो है वो नर्व एंडिंग्स होंगी, जो कि सेंसेशन के अंदर किसी भी तरह की सेंसेशन, हीट, लाइट, टच, कोल्ड वगैरह की जो सेंसेशन है उसमें हेल्प करेंगी। उसके बाद हम स्किन के नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स के स्किन ने जो भी बाहर से कोई बैक्टीरिया, पैथोजन है उसको स्किन के अंदर एंट्री से जो है वो रोकना है, उसकी इन्वेजन से। हमने पढ़ा था कि स्किन की ही एपिडर्मिस वाली लेयर के अंदर लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट थे जो इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। तो वहाँ पे वो जो सेल्स थे उनका क्या काम था कि वो स्किन जो है उनको प्रोटेक्ट कर रही है। स्किन जो है बाहर किसी भी लाइक सनलाइट की वजह से जो रेज हैं उसकी वजह से भी हमारे पास काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स आ सकते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को, तो स्किन उससे भी जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है। नेक्स्ट टेम्परेचर रेगुलेशन देख लेते हैं। वो हमने पढ़ा कि स्वेट के थ्रू जो टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है, होम्योस्टेसिस हो रहा है, मेंटेन, वो कैसे कि जब भी बॉडी का जो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है हीट की वजह से तो जो स्किन के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो स्वेट की प्रोडक्शन करवा देते हैं, जिससे जो है वो कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है, तो टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ वाटर आउटपुट जो है, इसका मतलब बॉडी से जितना भी जो वाटर जितना एक्सक्रीट आउट होगा उसकी मेंटेनेंस करवाना कि वो किस हद तक हो सकता है, किस लिमिट तक हो सकता है, वो काम भी जो स्किन करवा रही है। नेक्स्ट हमने एब्जॉर्प्शन देख लिया। अब स्किन के ऊपर हमारे पास एपिडर्मिस के ऊपर एक एसिड मेंटाइल लेयर होती है। उस एसिड मेंटाइल लेयर का क्या फंक्शन होता है कि उसने अलाउ करना है कि ओनली एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है ना किसी भी चीज़ की वो जो है वो स्किन के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो सके। सारी जो चीज़ें हैं बाहर से कोई भी पैथोजन आ रहा है वो बिल्कुल टोटली एब्जॉर्ब ना हो, सिर्फ एक जो है स्पेसिफिक अमाउंट है जिसको वो अलाउ करेगा एब्जॉर्ब होने के लिए। नेक्स्ट सिक्रीशन देख लेते हैं। तो बॉडी में हमने पढ़ा था कि जो स्पेशियस ग्लैंड्स थे वो स्क्रीट करवा रहे थे सीबम को या ऑयल को। उन्होंने क्या करना था कि बॉडी को की जो स्किन है उसको जो मॉइस्चराइजर वगैरह रखना है, जो स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स वगैरह है, तो वो काम भी जो था वो स्किन का था। नेक्स्ट जो स्पेशियस ग्लैंड्स थे उन्होंने जो वहाँ पे जो सीबम की जो एक्सक्रीशन करवानी है ताकि जो स्किन है वो मॉइस्चराइज रहे। नेक्स्ट जो एक्सक्रीशन हमने देख लिया था कि जो भी स्वेट ग्लैंड्स या फिर सीबम जो एक्सक्रीट हो रहा है उस वो जो सारा प्रोसेस एक्सक्रीशन का होता है उसको हम प्रेस्पायरेशन कहते हैं। तो वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में प्रेस्पायरेशन वाला जो है वो प्रोसेस आ जाएगा। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी देखें तो स्किन की ही मदद से जो सनलाइट है जिससे विटामिन डी मिलता है, उसकी जो सनलाइट की जो रेज हैं वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट स्टोरेज देखें तो स्किन में हमने पढ़ा था कि उसकी डर्मिस वाली लेयर के अंदर हमारे पास जो है वो एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट थे जो कि फैट की स्टोरेज कर रहे होते हैं।
और वो जो फैट है वो जो है वो एनर्जी में जो है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट पीएच रेगुलेशन, जो बॉडी की पीएच है उसको मेंटेन जो भी जो है वो स्किन करवाती है। नेक्स्ट रिपेयर आफ्टर ट्रॉमा है, उसमें हमने पढ़ा था कि जो बेजल सेल्स जो है वो प्रेजेंट थे एपिडर्मिस के अंदर, वो क्या कर रहे थे कि जब भी कोई भी इंजरी हो रही थी तो उसको जो है वहाँ से फर्दर जो सेल्स की जो है इंजरी के बाद जो उसको रिपेयर या फिर उसको रिप्लेस करना, वो जो काम है वो बेजल सेल्स से वो करवा रहे थे। उसके बाद सोशल कम्युनिकेशन ऑफ फीलिंग्स, इसका मतलब यह है कि स्किन का जो कोई भी जो कलर है, टेक्सचर है, उसके अकॉर्डिंग जो भी फीलिंग्स जो है या फिर जो भी सेजुअल जो फीलिंग्स हैं उनका जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो इसका मतलब ये कि उस वो जो पॉइंट है वो सोशल कम्युनिकेशन ऑफ फीलिंग्स में आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने स्किन के पढ़ लिए थे, जिसमें हमने देखा था कि सेंसेशन है, नेक्स्ट जो है वो उसमें जो है वो प्रोटेक्शन थी। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ वाटर आउटपुट, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन वगैरह, ये सारे जो हमने पूरे चैप्टर्स में पढ़ा, जितने भी हमने उसके ऑर्गन्स पढ़े उन सबके जो फंक्शंस हैं उनको हमने मिला के स्किन के फंक्शंस में लिख देना है। नेक्स्ट एक इसमें टॉपिक आ जाता है कि पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट अबाउट द स्किन के में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं डिफरेंट जो भी फिजियोलॉजिस्ट या सर्जन्स के अकॉर्डिंग, वो हमें देखना है। तो हम कहते हैं कि एनाटॉमिस्ट के लिए जो स्किन है वो कहते हैं कि वो फर्स्ट डायसेक्टिंग लेयर है, कि जब भी हमने बॉडी के अंदर डायसेक्शन करवानी है तो सबसे पहली जो लेयर कटेगी वो स्किन की होगी। नेक्स्ट हम सर्जन में देखें तो यही फर्स्ट लेयर है जिसमें हमने इंसिजन करवानी है। जब भी लिविंग बॉडी पे इंसिजन करवानी है तो उसमें भी सबसे पहली चीज़ जो कट हो रही होगी, यहाँ जहाँ पे कट लगेगा वो स्किन होगी। नेक्स्ट फिजियोलॉजिस्ट में देखें तो वो कहते हैं कि स्किन ही एक फंक्शनल मेम्ब्रेन है जो कंट्रोल करेगी बॉडी के वाटर के आउटपुट को। फिर हम पैथोलॉजिस्ट की बात करें, वो भी कहते हैं कि स्किन ही वो ऑर्गन है जहाँ से जिसके थ्रू जो बॉडी है वो बाहर के जितने भी पैथोजेंस वगैरह हैं उनसे जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी। क्लिनिशियन की बात करें तो उसने भी जब भी कोई बीमारी है, लाइक कोई भी डिजीज़ है, एनीमिया, साइनोसिस है, साइनोसिस एनीमिया वो डिजीज़ होती है जिसमें बॉडी का जो एचबी ब्लड या एचबी का जो लेवल है या आरबीसी का जो लेवल है वो कम हो जाता है। साइनोसिस में जो है वो ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स की ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो है लिप्स का कलर या फिर जो नेल्स है और का कलर जो है वो हमारे पास ब्लूइश या पर्पलिश हो जाता है। नेक्स्ट जॉइंडिस जो है ये हेपेटाइटिस की एक टाइप आ जाती है। तो जितनी भी जो डिजीज़ की इंस्पेक्शन करने के लिए क्लिनिशियन ने सबसे पहले जिस चीज़ को देखना है वो स्किन के ही कलर को देखना है। तो एनीमिया में जो है वो मोस्टली येलो कलर हुआ होता है, साइनोसिस में ब्लू या फिर जो है वो ब्लूइश या पर्पलिश कलर हुआ होता है, और जॉइंडिस में भी अक्सर जो है वो येलो शेड हुआ होता है। नेक्स्ट जेनेटिस्ट की बात करें तो उसके लिए भी जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है सर्टेन डिजीज़ का, वो जो है वो स्किन ही है। तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास स्किन के फंक्शंस हमने देख लिया, उसके जो है अपेंडेजेस की बात कर ली, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट की बात कर ली। इसके जो जितने भी जो नोट्स वगैरह हैं वो सारे जो है वो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर पोस्ट कर दूँगी, डायग्राम्स वहीं पे पोस्ट कर दूँगी, वहाँ से जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ेंगे इसके स्किन के फेशियल्स की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।